माय डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करेंगे। अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसे हम EMI कहेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से R फाई B से डिनोट करते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन passing through a direction नॉर्मल टू सरफेस। जो सरफेस का नॉर्मल होता है, नॉर्मल टू सरफेस इज कॉल्ड, उसी को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B से डिनोट कर रहे हैं, एंड एरिया वेक्टर को हम A से डिनोट करेंगे। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया जो परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, यानी एरिया नॉर्मल टू सरफेस कर सकते हैं, एरिया नॉर्मल टू सरफेस। अब हम यहाँ फिगर बनाएंगे। कोई एक हम सरफेस ले लेते हैं, ये सरफेस है, यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो B से डिनोट हो रही हैं, और यही एरिया है। एरिया वेक्टर क्या होगा, जो परपेंडिकुलर टू एरिया है, ये जो है परपेंडिकुलर टू एरिया है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया, प्लेन ऑफ एरिया। इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, मीन्स यही क्या है, एरिया वेक्टर है। तो देयरफॉर जो मैग्नेटिक फ्लक्स मिला, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इसके इक्वल होगा मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, BA cos थीटा, क्योंकि यह स्केलर प्रोडक्ट है। वे थीटा इज द एंगल बिटवीन वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड B एंड एरिया वेक्टर A के बीच का एंगल है। हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का यहाँ एक स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ लिया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वह किसके इक्वल होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब हम आगे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे जो पहला पॉइंट है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है जो पूछ देता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज ए स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, ऐसा क्या रीजन है कि स्केलर क्वांटिटी है? बिकॉज इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये कौन कौन दो वेक्टर हैं? बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। सेकेंड पॉइंट, एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मीन्स हम कर सकते हैं, अगर थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री हो जाए देन फाई क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा। इसके इक्वल होगा बी ए cos 1 इक्वल टू बी। रोमन थर्ड, एरिया हेल्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स देन फील्ड लाइन मीन्स थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। क्या हमें फ्लक्स मिलेगा? फाई इक्वल टू बी ए cos 90 एंड cos 90 इज द 0 मीन्स बी ए इंटू 0 फ्लक्स 0 मिलेगा। फोर्थ पॉइंट हम देखें। फोर्थ पॉइंट, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज्ड सरफेस। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो कहाँ से लिंक्ड होता है? लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड सरफेस। यही होता क्या है? इज 0। यह है क्या? गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है। इसी को हम क्या कहते हैं? पढ़ चुके हैं मैग्नेटिज्म में, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है एक क्लोज्ड सरफेस को हम कंटूर इंटीग्रेशन से डिनोट करते हैं। इस इंटीग्रेशन को कंटूर करते हो बी डॉट डी ए इसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट, एज फाई इक्वल टू बी ए cos थीटा लिख सकते हो। फॉर n टर्न क्वायल, अगर n टर्न्स की क्वायल है तो फाई का क्या फार्मूला बनता है? फाई इक्वल टू n बी ए cos थीटा मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स फाई का स्टैंडर्ड फार्मूला बना n बी ए cos थीटा। कहें कि यह फाई किस पर डिपेंड करता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई डिपेंड्स ऑन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा ये हम देखें। तो सबसे जो पहला फैक्टर आएगा n पे डिपेंड करेगा। मीन्स क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करेगा। सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड बी पे डिपेंड करेगा। थर्ड पॉइंट जो है एरिया ऑफ सरफेस
एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस ए पे डिपेंड करेगा, और जो है ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस, ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड, रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड, रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड मीन्स जो है एंगल थीटा पर डिपेंड करेगा। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इन फैक्टर पे क्या किया, डिपेंड किया। अब जो हम बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, अब हम उसकी सब हेडिंग लिखते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट एंड डायमेंशन हमें पता है एज फाई इक्वल टू बी ए कास थीटा। कास थीटा क्या है, बट कास थीटा इज क्या है, यूनिट लेस है एंड डायमेंशन लेस भी है, डायमेंशन लेस भी है, डिमलेस है। तो एसआई यूनिट ऑफ फाई क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ फाई क्या लिख सकते हो, यूनिट ऑफ बी इंटू यूनिट ऑफ ए। बी की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, यह टेस्ला है, इंटू मीटर स्क्वायर। टेस्ला को क्या लिख सकते हो, न्यूटन अपान एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। लिख सकते हो न्यूटन मीटर अपान एम्पियर। इसको लिख सकते हो जूल बाई एम्पियर, जूल अपान एम्पियर। जूल अपान एम्पियर को हम क्या कहेंगे, ये जूल अपान एम्पियर जो है किस नाम से जाना जाएगा, नोन एज वेबर। जूल बाई एम्पियर को हम टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आया, ये पूछ देते हैं बोर्ड वाले कि जूल बाई एम्पियर इज नोन एज, तो जूल बाई एम्पियर, जूल अपान एम्पियर इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर इज नोन एज, किस नाम से जाना जाएगा, वीबर। वीबर जो है नेम ऑफ साइंटिस्ट है, मीन्स 1 वीबर। 1 वीबर किसके इक्वल होगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर या 1 जूल अपान 1 एम्पियर। तो यह वीबर का कंसेप्ट हो गया, यानी वीबर एसआई यूनिट मिल गई। यहाँ से हम फाई की डायमेंशन लिख सकते हैं। फाई की डायमेंशन क्या है बताओ, हमें पता है कि एसआई यूनिट वेबर है। वेबर को कैसे हम लिख सकते हैं, वेबर मीन्स जूल अपान एम्पियर। जूल की डायमेंशन पता है, एनर्जी है, वर्क है, ml2 T-2 अपान ए। क्या डायमेंशन ये आएगी, ml2 T-2 E-1, ये हम लिख लेंगे। इम्पॉर्टेंट है कि इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है। द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज क्या है, मैक्सवेल है। इसकी सीजीएस यूनिट क्या है, मैक्सवेल है। एज हमें पता है, एज फाई इक्वल टू बी इंटू ए होता है, तो फाई की सीजीएस यूनिट क्या है, 1 मैक्सवेल।
मैक्सवेल किसके इक्वल होगा, बी की यूनिट इंटू एरिया की यूनिट, दोनों सीरियस सिस्टम में। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो सीरियस यूनिट होती है गास होती है, 1 गास इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख सकते हो 1 GCM स्क्वायर। यह 1 मैक्सवेल की मीनिंग हमें मिल जाती है। रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल, रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल, वेबर एंड मैक्सवेल, वेबर और मैक्सवेल में क्या रिलेशन है। एज हमें पता है, एज फाई इक्वल टू बी इंटू ए, हम लिख सकते हैं 1 वेबर। 1 वेबर मीन्स वाट, 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला को क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 10⁴ एक गास होता है। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो लिख सकते हो 1 इंटू 10⁸ गास इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 वेबर किसके इक्वल हो गया, 1 वेबर जो मिला 1 इंटू 10⁸ क्या मिला, मैक्सवेल मिला। यह रिलेशन हमने क्या किया, डिराइव करके कंप्लीट किया। 1 वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं ये पूछ देता है, तो ये बोर्ड में पूछा जा सकता है। अगर 1 मैक्सवेल में वेबर निकालें तो 1 मैक्सवेल में 1 इंटू 10⁻⁻8 वेबर लिख सकते हो, 8 वेबर होता है। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट ये हमने पूरा किया। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। सेकेंड पॉइंट है जो कंसेप्ट हम जान जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम शॉर्ट में EMI कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ EMF, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा तो द प्रोडक्शन ऑफ EMF, द प्रोडक्शन ऑफ EMF ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड, उसी EMF को अगर फ्लक्स चेंज हुआ, जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ उसका नाम क्या होता है, इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF। इसको इस्तेमाल इसे डिनोट करेंगे। एंड इफ कॉइल इज क्लोज्ड, अगर कॉइल क्लोज्ड है, इफ द कॉइल अगर क्लोज्ड है, कॉइल इज क्लोज्ड, द करेंट फ्लोइंग ड्यू टू इंड्यूस EMF, इज कॉल्ड, उस करंट को हम कौन सी करंट कहेंगे, इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस करंट को हम स्मॉल आई से डिनोट करेंगे। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज, ये कंप्लीट जो फिनोमिना है, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज, इस फिनोमिनन को क्या कहोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स इसी फिनोमिना को हम EMI कहते हैं, EMI, ये पता होना चाहिए।
इंड्यूस ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगा, एक बेसिक आइडिया होनी चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, हमने देखा फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ मिलता है इंड्यूस ईएमएफ होता है। कॉइल क्लोज्ड है, जो करंट फ्लो होती है इंड्यूस ईएमएफ से, उसी का नाम इंड्यूस करंट होता है। द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग हमें पता होना चाहिए, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस ईएमएफ मीन्स फ्लक्स कितने प्रकार से चेंज किया जाए। तो क्या हो सकता है, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस ईएमएफ एज हमें फार्मूला पता है, फाई इक्वल टू NBA cos थीटा। हम जितने प्रकार से फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, तो क्या हो सकता है, बाई चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न। फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होगा, कैसे चेंज होगा, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो फर्स्ट क्या है, बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न, बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न को हम चेंज कर दें। सेकेंड, बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी को चेंज कर दें। थर्ड है बाई चेंजिंग एरिया, थर्ड जो है बाई चेंजिंग एरिया, एरिया को चेंज कर दें। एंड फोर्थ हो सकता है बाई चेंजिंग ओरिएंटेशन, यानी इनके बीच का एंगल अगर चेंज कर दें तो इतने तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है, ये हमें आना चाहिए। अब जो है इन पर बेस हम क्वेश्चन करते हैं। सिंपल एग्जाम्पल जो पूछे जाते हैं अच्छे क्वेश्चन। एग्जाम्पल वन, इफ मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, यूनिट जो है इसका टेस्ला है, एंड एरिया वेक्टर जो है इक्वल टू 10i कैप 4j कैप माइनस 3k कैप, किसमें दिया है, मीटर स्क्वायर में। देन फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछे जाए, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो देखेंगे क्या दिया है। यहाँ गिवन मैग्नेटिक फील्ड बी 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप क्या दिया है, टेस्ला दिया है, एसआई में दिया है, एसआई यूनिट में। एरिया वेक्टर क्या है, 10i कैप 4j कैप माइनस 3k कैप मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई किसके इक्वल होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। फाई इक्वल टू 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट 10i कैप 4j कैप माइनस 3k कैप। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, i टू i, j टू j एंड k टू k मल्टीप्लाई करते हो। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ i का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ i का कोफिशिएंट 10 है, प्लस इंटू प्लस प्लस हुआ, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज 40 हो गया।
-1 और 4 मल्टीप्लाई करो, जे के बगल में क्या है -1 है, यहाँ जे का कोफिशिएंट यानी बगल में 4 है, तो -1 इंटू 4 व्हाट इज दिस, दिस इज द -4। यहाँ के बगल में 2 है, यहाँ के बगल में -3 है, प्लस इंटू माइनस, -2 इंटू 3 6 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 40 - 10 क्या कल आएगा 30। एसआई यूनिट क्या आएगी, वेबर आएगी। यह आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल सेकेंड। ये डाटाबेस है, ए रेक्टेंगुलर क्वायल, rectangular coil having 60 turns हैं and area of 0.4 meter square is held at right angles to a direction, to a uniform magnetic field of 5 into 10⁻⁵ Tesla. Calculate the magnetic flux. Calculate the magnetic flux passing through it. माय डियर स्टूडेंट, हम हमेशा क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या दिया है, तो मैंने बहुत बार बोला, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, तो गिवन नंबर ऑफ टर्न कितने दिया है, n = 60। एरिया वेक्टर ये जो है SI में दिया है 0.4 मीटर स्क्वायर, और एक लाइन लिखा है कि हेल्ड एट राइट एंगल, मीन्स यहाँ थीटा क्या दिखा है, स्टूडेंट समझेगा कि थीटा 90 ऐसा नहीं है, थीटा 0 डिग्री है। एज फाई = NBA cos थीटा, वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू 60 है, 5 × 10⁻⁵, 0.4 इंटू cos 0 है। अब एक कैलकुलेशन आगे आए तो क्या होगा, कैलकुलेशन 120 cos 0 1 10⁻⁵, एक कैलकुलेशन 1.20 10⁻³ वेबर होगा, और यह आंसर है इस क्वेश्चन का। इस प्रकार हमने एक क्वेश्चन स्केलर प्रोडक्ट पे देखा, दूसरा क्वेश्चन हमने फार्मूले पे देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैराडेज लॉज ऑफ, थर्ड पॉइंट विच इज द इम्पॉर्टेंट, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कितने लॉ हैं फैराडे के, देयर आर टू लॉज, यहाँ जो है 2 लॉज है। अब यहाँ जो है फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, जब कभी फ्लक्स में चेंज होगा, वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड होता है, लिंक्ड विथ ए
linked with a coil. Then and induced EMF, then and induced EMF, induced EMF या induced current, induced current, induced current will produce ये कब तक रहेगा? until and unless whenever magnetic flux changes, magnetic flux changes। अब जो है सेकेंड ला क्या है? जो यह इंड्यूस ईएमएफ है, द इंड्यूस ईएमएफ ई ऑफ ए सर्किट is equal to negative rate of change of magnetic flux with respect to time, with respect to the time। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इसका ये फार्मूला आएगा कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वह किसके इक्वल होगा? निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो माय डियर स्टूडेंट, जो यहाँ फार्मूला मिलेगा यह है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ जो है स्मॉल ई से डिनोट होगा। क्या फार्मूला बनेगा? माइनस d∅/dt। माइनस d∅/dt को क्या कहोगे? माइनस यह स्लोप है, कौन सा ग्राफ? स्लोप ऑफ फाइटी ग्राफ, फ्लक्स टाइम ग्राफ का स्लोप है। मीन्स यह एक प्रकार का क्या है? स्लोप मीन्स ये tan थीटा है। तो यह तो फैराडे लॉ का फार्मूला हुआ इंड्यूस ईएमएफ का। ध्यान देना है। फॉर एन टर्न कॉइल, अगर एन टर्न की कॉइल हो तो E बराबर -n d∅/dt। If R is resistance of coil, if capital R is the resistance of coil, then induced current क्या होता है? induced current जो I है इसके इक्वल होगा E/R। मीन्स क्या है? -n/R d∅/dt। यहाँ दोनों फार्मूले में जो निगेटिव साइन है, कहाँ? इंड्यूस ईएमएफ में और इंड्यूस करंट में जो निगेटिव साइन है वही इंडिकेट करेगा कि इंड्यूस ईएमएफ और जो फ्लक्स चेंज है वो किसका अपोज करती है? जिससे प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ यह इम्पॉर्टेंट है, VVIP बहुत इम्पॉर्टेंट है। द निगेटिव साइन दोनों फार्मूले में, ईएमएफ वाले में और करंट वाले में, तो द निगेटिव साइन, ये जो निगेटिव साइन है क्या इंडिकेट्स करता है? इंडिकेट्स दैट द इंड्यूस ईएमएफ, induce EMF ऑब्लिक या induced current opposes the change of
चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम विच दे आर प्रोड्यूस, फ्रॉम विच दे आर प्रोड्यूस, जिससे ये क्या हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं। और यही स्टेटमेंट क्या जाना जाता है, दिस इज नोन एज लेंज लॉ। यही क्या है, दिस इज, यही स्टेटमेंट क्या है, लेंज लॉ का स्टेटमेंट है। पूछा जाए व्हाट इज लेंज लॉ, यहीं से लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंड्यूस ईएमएफ आर इंड्यूस करेंट अपोजिट द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम विच दे आर प्रोड्यूस, दिस इज द लेंज लॉ। और एक वीवीआईपी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लेंज लॉ किस पर बेस होता है, तो लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लिख सकते हो। जो लेंज लॉ है, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हम नोट करें। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट हमने ये पूरा किया। अब इन पर जैसे भी क्वेश्चन आए हम कर सकते हैं, यह चीज़ हमने यहाँ सीखा। अब जो है हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जो पूछे जा सकते हैं या जो आ सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आगे एक छोटा सा और पॉइंट है पढ़ने के बाद वी विल डिस्कस द सम क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट, रिलेशन बिटवीन induced charge delta q and change in magnetic flux, change in magnetic flux delta phi. As we know इंड्यूस करंट क्या होता है, इंड्यूस करंट आई जो है ई बाई आर -1/r डी फाई अपान डी टी। बट हमें पता है कि जो करंट होती है क्या होती है, डी क्यू बाई डी टी होती है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इजकल टू -1/r डी फाई अपान डी टी। यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो डी क्यू हो गया माइनस डी फाई अपान आर हो गया। न्यूमेरिकली हम देखेंगे कि जो इंड्यूस चार्ज है डेल्टा क्यू इजकल टू डेल्टा फाई अपान आर। डायरेक्ट लिख सकते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, बी ए मैग्नेटिक फील्ड एरिया बाई आर। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हमने ये भी देखा कि जो इंड्यूस चार्ज है वो डिपेंड नहीं करता है टाइम इंटरवल पे। तो इंड्यूस चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम इंटरवल कर सकते हैं। हेंस इंड्यूस चार्ज does not depend on टाइम इंटरवल। ये टाइम इंटरवल पे डिपेंड नहीं करता है, ये हमने सीख लिया। अब जो है हम कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जानेंगे, कुछ टेक्निक हम सीख लेंगे और इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला और बेस कुछ चीज़ें जो होंगी हम डिस्कस करते हैं। तो न्यूमेरिकल कैसे और कितने प्रकार से बनेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। फार न्यूमेरिकल, अब हम आगे बढ़ते हैं। फार्मूलों को इकट्ठा करके फिर हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक सिंपल न्यूमेरिकल, फार न्यूमेरिकल्स। अगर फंक्शन बेस क्वेश्चन है तो इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालेंगे,
इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस डी फाई बाई डी टी। इंड्यूस करेंट हमें निकालना हो तो आई इक्वल टू ई बाई आर -1/r डी फाई बाई डी टी। अगर हमें फ्लक्स चेंज निकालना हो तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से फ्लक्स चेंज निकालना है तो डी फाई हम किसी फार्मूले से दे सकते हो। अगर मान लो हमें फ्लक्स चेंज निकालना हो तो फाई को हम क्या लिख सकते हैं, डी फाई। इंटीग्रेशन डी फाई क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डी टी। यहाँ से हमें लिख लिए। इसका मतलब कि जो फ्लक्स निकालना है किसके बराबर होगा, माइनस सिग्मा एरिया ऑफ कौन सा ग्राफ, ईटी ग्राफ की एरिया हम ले लेंगे। या फिर हम अगर सोचें, अगर एरिया हमें मिल जाता है, एरिया वेक्टर हो गया। एरिया किसके बीच का एरिया लेते हैं, इंड्यूस ईएमएफ, और टाइम का जो एरिया होगा वो क्या हमें दे देगा, वो सीधे सीधे हमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स दे देगा। माय डियर स्टूडेंट, कई बार क्वेश्चन में एवरेज इंड्यूस ईएमएफ पूछ देता है, एवरेज कैसे निकालेंगे। तो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब यहाँ डेल्टा फाई में क्या क्या चेंज हो सकता है, माइनस एन बी ए कास थीटा अपान डेल्टा टी। सपोज करो एन चेंज होगा तो एन में चेंज करोगे, बी चेंज होगा तो बी में चेंज करोगे, एरिया चेंज होगा तो एरिया में चेंज करोगे, ओरिएंटेशन चेंज होगा तो ओरिएंटेशन में चेंज करोगे और न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लोगे। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। यसी वर्मा का क्वेश्चन है, यसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 2 है, फेमस क्वेश्चन है, पेज 306। इस क्वेश्चन का हम बी पार्ट डिस्कस करेंगे। बी पार्ट सेकेंड पार्ट है जो हमारे लेवल का है, जो पूछता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से कंसेप्ट मिलेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो दिया है 80² BT + C, वेयर E = 0.20, B = 0.40 and C = 0.60 in SI units. Then find the induced EMF. Induced EMF at t = 2 सेकेंड। एक क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे, गिवन फाई = 80² BT + C। अब पुट कर दो, पुट A = 0.20, B = 0.40 एंड C = 0.60। तो क्या यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, अगर आपने वैल्यू पुट किया तो क्या यहाँ से रिजल्ट आएगा, फाई किसके इक्वल हो गया, फाई = क्या वैल्यू मिली, अगर ये वैल्यू पुट करते हो तो 0.2t², 0.4t + 0.6। फ्लक्स जो है फंक्शन हो गया टाइम का। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, देयरफॉर इंड्यूस ईएमएफ = -d∅/dt -d/dt डिफरेंशिएशन करो 0.2t², 0.4t + 0.6। ये डिफरेंशिएशन करेंगे
तो हम देख सकते हैं 0.2 इंटू 2t, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं माइनस 0.4t प्लस 0.4, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। अब हम मॉड ऑफ ई निकालते हैं एट टी इजकल टू कितना समय दिया है 2 सेकेंड पर, तो क्या हमें मिलेगा रिजल्ट 0.4 इंटू 2 प्लस 0.4, तो 1.2 वोल्ट यह आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किया। अब जो है एक और फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। बाकी फार्मूले हमें पता चल गए, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएंगे। एक स्टैंडर्ड एग्जांपल, यह एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इजकल टू 10t स्क्वायर 2t प्लस 8 वेबर, 2t प्लस 8 वेबर है। नंबर ऑफ टर्न दे दिया जाए, नंबर ऑफ टर्न्स इज 10 दे दिया जाए। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल भी दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 5 ओम दे दें। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ induced current at t equal to 2 सेकेंड। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सारे डाटा ऊपर दिए गए हैं। क्वेश्चन में जो दिया है आप चाहो तो लिखो या डायरेक्ट कर लो। मॉड ऑफ इंड्यूस करंट किसके बराबर होता है E बाई आर, एन बाई आर डी फाई अपान डी टी। वैल्यू पुट करो, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 10 है, रेजिस्टेंस क्या है 5 है, तो 10/5। डी बाई डी टी फ्लक्स कितना दिया है बोलो 10t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 8, इसको कैलकुलेट करो। 10/5 2 हो गया। डिफरेंशिएशन 10 इंटू 2t माइनस 2 इंटू 1 कांस्टेंट का 0, तो यहाँ डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आ गया ये 2 आ गया। 20t माइनस 2। करेंट कब निकालना है इंड्यूस करेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो 2 हो गया। 20 इंटू 2 माइनस 2 मीन्स क्या हो गया 240 माइनस 2, तो 2 इंटू 38 इक्वल टू 76 एम्पियर, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट हमने आज की वीडियो जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है और हमने प्रयास किया कि आपको फ्लक्स क्या है, इंड्यूस ईएमएफ क्या है, इंड्यूस करंट क्या है और लेंज लॉ हमने कंप्लीट किया। आगे जो है अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट हम सीखेंगे। थैंक्स स्टूडेंट, ओके बाय।